तो तालियों के साथ माँ और बापूजी का स्वागत किया जाए। हेलो गाइस। घूमो 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 हैं। दोस्तों रात के 8:30 हो चुके हैं और इतनी इमरजेंसी आ गई है कि अभी हम ऐसे घने जंगल के बीच में हैं और रोड पे जा रहे हैं। तो बापूजी माँ के लिए आज टॉफी लेके आए और माँ खुश हो रखी है और हमारे लिए नहीं लाए। 2 बच्चे भी हैं घर में। जिस दिन सोच रहे हैं कि अब सब काम हो गया हमारा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उसी दिन फिर से दिक्कतें सामने आ रही हैं। बाघ है, सूर है, जानवर, जंगल का जानवर है। रास्ता हमारा अच्छा नहीं है। माँ और बापूजी तो काफी नाराज हो रखे हैं। वैसे नाराजगी की बात भी है, लेकिन हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं। अपनी नई मकान वाली जगह से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ अभी, क्योंकि कल रात को मैंने आपको दिखाया था कि हमने रोड पे काफ़ी सीमेंट के कट्टे रखे हुए हैं। तो वो सीमेंट के कट्टे आज हमारे खच्चर वाले भाइयों ने यहाँ पर लाने हैं और वो रास्ते पे डालेंगे। तो रास्ता हम रोक नहीं सकते हैं, मतलब आने जाने का मेन रास्ता है वो। कोई घास के ले गया होगा, कोई गांव में आ रहा होगा, तो रास्ते में अगर वो पड़े रहेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जैसे ही अपने खच्चर वाले भाई लोग लेके आते हैं यहाँ पर सीमेंट के कट्टे, तो वो फटाफट वहाँ से उठाने हैं और उधर वाले कमरे में वो डालने हैं। तो चलो देखो कब तक वो लाते हैं। अभी 1-2 चक्कर उन्होंने मार दिए हैं, लेकिन वो अभी रेता लेके आ रहे हैं। सीमेंट बल आखिरी 2 चक्करों में लेके आएंगे। और देखिए हमारे मिस्त्री लोग भी पहुंच गए हैं और लग गए हैं अपने अपने कामों पे। तो सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं। तो कोई ऊपर से जो ये परसों पाइप रखे हुए थे ये पीछे खींचने और फिर ऊपर रखने हैं। कोई उस साइड बाथरूम का जो काम है वो करेंगे। और इधर नीचे दिखाऊं तो यहाँ पर अपने भाई साहब चाय लेके पहुँच चुके हैं। और अपने खच्चर वाले भाई लोग शुरुआत में 1 चक्कर ईंटों का भी लेके आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और आज सुबह सुबह थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन चौखम्मा पर्वत के दर्शन हो रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में और भी जो हिमालय श्रृंखलाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। बाकी तो काफ़ी सारे बादल आ गए हैं और आज का जो मौसम है वो बड़ा प्यारा हो गया है। पूरा आसमान नीला है, बीच बीच में थोड़ा बहुत बादल देखने को मिल रहे हैं। तो परसों जब हमने इंद्रदेव से अर्जी लगाई थी कि अब बारिश नहीं होनी चाहिए, तो इंद्रदेव ने हमारी जो अर्जी है वो एक्सेप्ट कर ली है और 3 दिन से लगातार मौसम बढ़िया है। आज तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। तो तेज़ धूप लगी हुई है। ऐसा तो मतलब जून के महीने में ही ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन मानसून में ऐसी धूप मिल जाए तो और क्या चाहिए। और ऊपर से हमारा काम भी चल रहा है। लीजिए भाई, हमारे खच्चर वाले भाई लोग लेके आ चुके हैं सीमेंट के कट्टे। तो अब होने वाली है हालत ख़राब, क्योंकि सबसे बड़ी ड्यूटी यही होने वाली है। ले 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 ले। ये आप देख सकते हैं इतने सारे सीमेंट के कट्टे अभी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो अभी यहाँ पर जितने भी सीमेंट के कट्टे पहुँचे हैं, इतने ही दूसरे चक्कर में अपने खच्चर वाले भाई लोग फिर लेके आने वाले हैं। तो जब तक वो दूसरा चक्कर लेके आते हैं तब तक यहाँ से ये पूरे खाली होने चाहिए। तो फटाफट इसको मैं अपने सिर पे रखता हूँ, अपने अवतार में निकल जाता हूँ और फिर फटाफट सीमेंट के कट्टे अपने पीठ में, कंधे में, सिर में, जहाँ मर्जी वहाँ रखूँगा और उधर वाले कमरे में लेके जाऊँगा। और इधर भाई साहब के हाल देखो, अकेले अकेले ले जाने से अच्छा है वह लकड़ी का एक टुकड़ा है तो उसमें उठा देते हैं। तो लकड़ी के ऐसे हाल हो रखे हैं कि 50 किलो वेट वो नहीं उठा पाएगा। आजा।
तो रास्ते पे जितने भी कट्टे थे वो सारे यहाँ अंदर हमने रख दिए हैं। थोड़ा बहुत हालत ख़राब हो गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हालत ख़राब अभी होने वाली है, क्योंकि अभी पूरे इतने ही और कट्टे आने वाले हैं। तो इंतज़ार करते हैं अपने खच्चर वाले भाइयों का और फिर लगते हैं वापसी काम पे। तो तालियों के साथ माँ और बापूजी का स्वागत किया जाए। हेलो गाइस, घूमो घूमो घूमो, हैं आराम से आराम से। और माँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया है। इतना कम क्यों लाए? 3 ही पूरा ले आते जितना हम ला रहे थे। धंग जा रहे हैं बाबा। ओ चलो बढ़िया है। चलो 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 घूमो 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 घूमो। ओह बहुत बढ़िया जी, छोड़ दो। ये काम रह गया था। हाँ, ये भी किया जिंदगी भर नहीं किया था ना। हाँ। चलो चलो यहीं पे रख दे। आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा, मजा आ रहा है चढ़ाई पे। हाँ, इसमें क्या देखना, लास्ट में पड़े चलेगा पता क्या होगा। जीवन भर में बापूजी ने पहली बार किया वाले ससारने का काम। यही काम बचा हुआ था, ये भी कर दिया है। ये नहीं किया था। सिमट रख रहे हैं बलम, सिमट ये सिमट यहीं पे ही है। 2 कट्टे हैं, ये शुरू में आ गए थे जी। बाकी दिख रहे हैं तुमको कहीं और? एक घ्योत क्या है। और हमें कमेंट आने वाले हैं कि माँ और बापूजी से कितना काम करवाते हो। क्यों करवाते हैं हम आपसे इतना काम? मकान बने हमारे तो। काम है भाई, तुम बच्चे लोग भी कितना करेंगे। कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना, स्पेशली माँ को देख के। क्यों? क्योंकि माँ को पता नहीं कितनी बार हमने मना कर दिया है। जब हम खा ले आ रहे थे उतने दूर से तो 3 सुबह क्या बोला था कि जरूरी नहीं है इस धूप में जाना। धूप नहीं है। नहीं है धूप। ये क्या है? ठंडी हवा नहीं है वो धूप आज। अरे क्या बोल रहे हैं। अपनी आप तो माँ की हालत खराब हो ही रही है, साथ साथ में बापूजी की भी की है। बहुत जिद आ रही है मेरी माँ, क्या बोलूँ मैं। और यहाँ दिखाऊँ तो हमारे खच्चर वाले भाई लोग फिर से आ गए हैं सीमेंट का कट्टे लेके। तो बापूजी माँ के लिए आज टॉफी लेके आए, माँ खुश हो रखी है। और हमारे लिए नहीं लाए, 2 बच्चे भी हैं घर में। रास्ते में 5 लाए, 3 मेरे को दे, 2 अपने। और बच्चों के मतलब के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने कहा किस जेब में होगा, मैं नीचे में बोला हो भी है, 5 लाए मैं कुल। चलो मजा आया होगा नहीं काम करने में, धूप में, बहुत तेज धूप में। धूप नहीं हो रहा है। चलो बढ़िया है, ऐसी हवा। ठीक है जी, ठीक है। तो ये देखो इतने सारे कट्टे फिर से सीमेंट के यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो फटाफट अभी इनको भी इनकी जगह पे पहुँचा देते हैं। मन तो नहीं कर रहा है लेकिन करना तो पड़ेगा ही। और भाई साहब फिर दूसरी नई टी शर्ट करेगा खराब है। एक तो वो भी नहीं थी उस दिन, उसको रख कपड़े को। तो लास्ट टाइम पे मतलब आज नहीं, मतलब बहुत टाइम पहले एक टी शर्ट मैंने उसी दिन पहनी थी और उसी दिन वो ऐसे ही सीमेंट से चिपक गई, उससे सीमेंट निकला ही नहीं। कितने रगड़ गए थे मैंने पुरुष ने, पर वो आ ही नहीं रहे। तो चलो शायद ये भी देखते हैं, ये भी मैंने आज ही पहनी है, तो इसके भी क्या हाल होता है। तो जितना भी सीमेंट का कट्टा हम कल लेके आए थे तो सारे हमारे यहाँ पहुँच गए हैं और वो अंदर भी हमने रख दिए हैं। बाकी आज के दिन के लिए अभी के लिए मेरी छुट्टी हो गई है। मेरा जो मेन काम था आज वही था कि जितने भी कट्टे आएंगे सीमेंट के वो वहाँ से मुझे यहाँ अंदर रखने हैं। तो चलो सबकी ड्यूटी अपनी अपनी लगी है। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब तो माँ और बापूजी की हुई होगी, लेकिन उनकी वो अपनी ज़िद थी, जैसे कि मैं बोल ही रहा हूँ, मानते ही नहीं है। हमने बोल दिया था हम शाम को जाएंगे और सारा काम निपटा के आ जाएंगे और वहीं से सरिया लेके भी आ जाएंगे, लेकिन कहाँ मानने वाले हैं। और चलो माँ को ये है कि मकान बन रहा है तो सबको अपना अपना काम करना, नहीं तो माँ सोचती है कि हमारे ऊपर ज़्यादा लोड आ रहा है, ये भी करना है वो भी करना है।
तो चलो सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, ठीक है। पर उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो हम नहीं चाहते हैं कि वो काम करें, लेकिन हमारी कहाँ मानने वाले हैं वो। तब हमारी छुट्टी अभी यहाँ के लिए हो गई है तो अब निकलते हैं सीधे घर के लिए। अपने मिस्त्री लोग तो करते रहेंगे काम। इस साइड की जो चिनाई है वो तो कंप्लीट हो गई थी, तो अभी यहाँ पर पाइप बिछाने का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत रिस्की है। यहाँ बीच में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे की साइड से नीचे बहुत गहरा दिख रहा है, तो थोड़ा दिक्कत तो है ही। और दुर्गेश भाई हंस रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और कमलेश बाबू ठीक हो? आ रहा है मज़ा? तो घर चलते चलते थोड़ा आरू का आनंद लिया जाए, क्योंकि थोड़ा भूख जैसी भी लग रही है और अभी खाना तो बनने में टाइम लगेगा, तो आरू ही खा लेते हैं एक तो। तो अभी खाना भी तैयार हो चुका है और स्क्रीन पे देखिए एक बार फिर पहाड़ी स्वादिष्ट साग चौंसा है, उसके साथ भात है और यहाँ पर आम। दोस्तों शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी हमारे गांव से धूप गायब हो चुकी है और सामने पहाड़ी पर चले गई है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो इतने पाइप यहाँ पर बिछा दिए हैं और ऊपर की साइड छोटे छोटे पाइपों की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हमने ये पीछे वाला हिस्सा बढ़ाया था ना, तो उस वजह से यहाँ सारे छोटे टुकड़े आने वाले हैं इस चीज़ के पाइप के। तो वो मतलब थोड़ा मुश्किल हो गए हैं ढूंढने, क्योंकि छोटे पाइप मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी 8 छोटे टुकड़े तो यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी 14 चाहिए हमको छोटे वाले टुकड़े। और ईंट भी हम जो लेके आए थे वो भी समाप्त हो गई है। 200 ईंटें भी पता ही नहीं चल रहा है ये ईंटें कहाँ जा रही हैं। लग रहा था 200 ईंटों से आराम से काम हो जाएगा, लेकिन बोल रहे हैं फिर से कमी पड़ सकती है। तो देखो यहाँ से वहाँ तक जो पूरा ढांचा है वो तैयार हो गया है, बस उस साइड का ही बचा हुआ है। जितनी ईंटें लगेगी अब वहीं लगने वाली है। यहाँ तो पाइप भी लगा दिए हैं, तो व्यवस्था करते हैं। छोटे अगर मिलते हैं पाइप तो बढ़िया है, नहीं तो फिर वहाँ पर बड़े पाइप लगाने पड़ेंगे। और बड़े पाइप अगर यहाँ लगते हैं तो फिर उधर के लिए बड़े पाइपों की कमी आने वाली है। तो हर प्रकार से कुछ समस्याएं सामने आ ही रही हैं। जिस दिन सोच रहे हैं कि अब सब काम हो गया हमारा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उसी दिन फिर से दिक्कतें सामने आ रही हैं। और हमारे जो भाई लोग सुबह नहीं आए थे वो शाम के टाइम पे अपनी जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं और इस चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते भी बड़े खुश हो रहे हैं। और अभी तक जो हमारा सामान आ रहा था तो वो सीमेंट और रेता आ रहा था, लेकिन अब बारी है रोड़ी की। तो रोड पे रोड़ी भी आज पहुंच गई है, तो उसके लिए स्पेशल जगह हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं पूरा इधर से लेकर इधर तक ढेर लग गया है। उसमें तो रोड़ी भी मिला दी है, बाकी ये वाला भी हमको कट्टों में भरना पड़ेगा, क्योंकि मसाला बनाने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होगा। तो सब व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले जो व्यवस्था है वो यहीं पर करनी पड़ेगी, क्योंकि रोड़ी अगर यहाँ नहीं रखी तो फिर दिक्कत आ जाएगी बहुत बड़ी वाली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने झंगोरा लगाया हुआ था, लेकिन आधा से ज़्यादा वो झंगोरा भी हमको काटना पड़ रहा है इसी वजह से। और यहाँ पर सरिया भी काफ़ी रखा हुआ है, तो ये सरिया भी यहाँ से उठा के काटना पड़ेगा। और बापू जी फिलहाल इतने काटे हैं, फिलहाल इतने काटे हैं, तब देखेंगे कल कितने ज़्यादा चाहिए। और मैं जो डिज़ाइन की बात कर रहा था, तो आप देख सकते हैं जैसे डिज़ाइन यहाँ पर है वैसे ही सामने भी बना दिया है। बाकी अभी उसी के ऊपर एक बीम डाला जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ मसाला भी तैयार है। बस उसकी जो सेटिंग है वो हो जाए, फिर वो भी पड़ जाएगा। और उसके बाद चिनाई थोड़ा बची हुई है वो भी हो जाएगी, लेकिन चिनाई के लिए भी मैं बोल रहा हूँ ना, ईंटों की कमी पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा। वैसे थोड़ा बहुत तो पड़ी गई, क्यों दुर्गेश भाई? दोस्तों आज एक बार फिर शाम के टाइम पे हमारी ड्यूटी लगी हुई है कि सरिया आधे रास्ते में जो डाल रखा है
वो घर तक पहुंचाना है। और बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि मेरा जो ये वाला कंधा है ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। फ़ोन पकड़ने में भी अभी मुझे दिक्कत हो रही है, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा ही सब काम। और ये शायद इसलिए हुआ ना, कल रात को भी हमने सीमेंट गाड़ी से उतारा और उसके बाद फिर आज सुबह खचर वाले भाई लोग जितने भी लेके आए हैं वो सारे कंधे के बल और इस हाथ के बल ही मैंने उठाए हैं। तो थोड़ा बहुत दिक्कतें फिर से आना शुरू हो गया है इसमें। मतलब इससे ऊपर तो ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, पर ऐसे नीचे में उतना दिक्कत नहीं कर रहा है। तो चलो, सरिया आधे रास्ते में डाल रखा है, वो तो लाना ही है क्योंकि छत की जोरों शोरों की तैयारी चल रही है और बिना सरिया के तो छत पड़ने वाला है नहीं। तो अभी हम आ चुके हैं रोड पे सरिया के लिए। और कल रात को हमने यही सरिया उतारा था और माँ और बापूजी जो सुबह आए थे तो उन्होंने इनको अच्छे तरीके से बांध लिया है जिससे कि आसानी से हम इनको ले जा पाए। तो 3 बंडल यहाँ पे हैं, 3 उधर रखे हुए हैं और एक ये पुराना वाला भी है। और अपने भाई लोग भी लगे हुए हैं और हमारी जो रोड़ी है वो भी आज यहाँ पर पहुँच गई है, ये आप देख सकते हैं। और ये बोल रहे हमको कितनी बार दिखा रहे हो बोल तो रेता कल से लेके नहीं जाएंगे, कल से रोड़ी लेके आएंगे क्योंकि रोड़ी की आवश्यकता वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक चे रे बोबिन बा हो ना वाह रिउड़ी। दोस्तों रात के 8:30 हो चुके हैं और इतनी इमरजेंसी आ गई है कि अभी हम ऐसे घने जंगल के बीच में हैं और रोड पे जा रहे हैं क्योंकि जो सरिया के बंडल थे वो अभी तक 6 हम पहुंचा चुके हैं आधे रास्ते तक, लेकिन एक बंडल और बचा हुआ है जो कि नीचे रोड पे ही अभी है। तो वो अभी हमको लेके आना है। तो मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हो हमारी कि इतना काम मत करो, लेकिन हमको अभी करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 3 दिन से मौसम एकदम बढ़िया है और 2 दिन और मौसम ऐसा रहता है तो हमारी छत आसानी से पड़ सकती है। इसीलिए हमको ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, डबल मेहनत करनी पड़ रही है। पर चलो 2 ही दिन की मेहनत अभी हमारी है छत डालने तक, उसके बाद थोड़ा आराम कर लेंगे, लेकिन जब तक छत नहीं पड़ती है तब तक आराम नहीं करना है। तो 6 बंडल आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं। अब फटाफट क्या करते हैं, भागे भागे फिर से रोड पे चलते हैं ऐसे घने जंगल के बीच से। और लास्ट जो बंडल है रोड पे पड़ा हुआ 7वां, उसको भी उठा के अपने गांव चलते हैं। और पसीने से पूरी बॉडी तरबतर हो गई है और आंखों में जब ये पसीना जा रहा है ना तो आंखें भी नहीं खुल रही है, ऐसी जलन टाइप की पड़ रही है। हेलो भोडी, हेलो 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 लीली लीली। हाँ जी माँ, ठीक ठाक हो? क्या है ठीक ठाक, अबे आने का वक्त है ये। क्या मस्त टाइम है, ना तो धूप है ना तो बारिश है, एकदम सब बढ़िया है। हमारा अब तक प्राण चले जाता। दिन में तुम क्यों गए थे उतने धूप में? दिन में हमारा भी ऐसे ही प्राण जाता है। दिन में तुम्हारा क्या प्राण है? अभी तो बाघ है, सूर है, जानवर, जंगल का जानवर है, रास्ता हमारा अच्छा नहीं है। दिन में क्या है, धूप ही तो हो गए, छांव में बैठ जाएंगे। सांप आते हैं बाहर दिन में। देखे अब नहीं आते सांप। कहाँ आते हैं अभी? ना आते। जैसे जिद रहे तुम हो वैसे ही बेटे भी तो होंगे। इसी को बोलते हैं लोग, दिन का वाला, रात का उजाला वाला। क्या हुआ ये? क्या मतलब हुआ उसका? दिन में खाली रहा, ये रात। अच्छा, खाली रहे नहीं, हम बिल्कुल फ्री सो रखे थे हम। अभी 4 बजे चले जाता तो अब इस रात में कैसे आते? और काम नहीं है, कल एक ही काम है। रास्ता हमारा ऐसा, दिन में बोल रहा हम गदर चले गए थे तो रात नहीं जाएंगे गदर।
कौन गदर? वो नहीं बोलते पर्ची अच्छा। मेरे पाँव गदर गए बस। मैं तो नहीं गया था, मैं तो बिल्कुल ठीक था ना। और जी ठीक हो? और ये घर पे कुत्ता भी ऊपर इंतजार में थे। जब तुम नीचे बुलाया वो उस तुरपे में गए, वहां से देखो वहां पे वहीं गए। कितने चक्कर मारे छत के? पता नहीं कितने चक्कर तो मारते से, मारे न मारे पता। हमारी तरफ से क्या मतलब, मैंने फोन नहीं किया था तेरे को, मैं आ रहा हूँ। फोन से कितना टाइम हो गया? उस टाइम से 2 घंटा तो 2-3 घंटा हो गए होगा। और बापूजी आपका भी कुछ कहना है? सबसे पहले तो हेलो गाइस। हाँ। फिर जो है ये अंधेरे का टाइम था, वो काम ठीक नहीं है। कल बस हरिया चाहिए बल, तो कैसे होता? टाइम पे जाना है ना। टाइम पे और भी तो काम है पापा, एक ही काम थोड़ी नहीं है। वैसे तुम चले जाते नीचे, मिस्त्री क्या कर रहे थे? तब तक तुम ऊपर भी आ जाते तुम। बहुत सारे काम होते हैं ना। पाँव मुड़ने का डर है, नीचे सांप आते हैं आजकल। बाघ वो होता है, हो रहा है। लेकिन बाघ से कहाँ डरते नहीं बाघ? बोलो बोलो। कहाँ डरते? वो खुद ही शेर समझ रहे हैं अपने आप को। तो एक कहाँ पे खाए वाला भी। अभी बाघ तो इंसान की आवाज सुन के दूर भागता है ना, पर भालू से लगता है डर, पर भालू आजकल कहाँ होता है। सब ने भागता है बाघ भी। कोई बोलते हैं लोग मन के बाघ अभी 1 हफ्ता पहले कहाँ पे खाए वाला पता नहीं, 2 सास भी बुआरी भी। बड़े लोग खाए? हाँ, सास भी बुआरी भी दोनों। सास पे की बुआरी पे झपटे वाला, सास बुआरी पे गए यार वो दोनों को। चलो कुछ नहीं होता ऐसी। यहाँ कहाँ होते हैं ऐसे बाघ? यहाँ का अलग ही नेम आएगा। और यहाँ दिखाऊं तो माँ और बापूजी ने भी अभी रोटी नहीं खाई है, आज बाहर पे ही रोटी बन रही है। कुछ 10 चक्कर ऊपर का 10 चक्कर नीचे का काट दिया हमने। तेरे पापा को बोला कि देखो कहाँ है, अभी नहीं आ रहे। चलो 2 दिन बारिश हुई, ठंडा मौसम हो गया था, लेकिन फिर गर्मी हो गई है। अब तक भीतर में तो अब तक तो मैं वो जाता गर्म से आराम। इसीलिए तो हम आराम से आए कि तुम बाहर पे ठंडी हवा खाओगे। यहाँ पे लकड़ी भी नहीं जल रहे हो। चलो ठीक है फिर। और सब बढ़िया ना? बहुत बढ़िया। आपने भी खूब चक्कर मारे छत के? हाँ, गया 2-3 टाइम, कुत्ते ने मारे। ठीक है। कितने चक्कर तब वो नीचे ने फिर वहीं पे पड़ गया। वो नीचे देखने लगा, नहीं आए नहीं आए नहीं आए। जब तुम नीचे आवाज़ सुना उसने, यहाँ से भागा वहाँ से कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वहाँ से भागा गौशाले में ऊपर, इस किनारे से भी दिखाई नहीं। फिर वहाँ से गया ध्रुपले से सीधा उस किनारे, तब वहाँ पे रहा। जब उसने देखा कि यहाँ पे आ गए, फिर इधर आया वो, यहाँ से भागा फिर वहाँ पे गया गेट पे। हैं? जब इतना इंतजार कुत्ता कर रहे हैं तो आज में कितना इंतजार करेंगे। ठीक है, हमें माफ करना, क्षमा चाहेंगे हम। तो चलिए, माँ और बापूजी तो काफ़ी नाराज़ हो रखे हैं। वैसे नाराज़गी की बात भी है, लेकिन बोला था ना काम में भी ज़रूरी है, तो इसीलिए हमने आज 7 चक्कर मारे। घर तक नहीं, आधे रास्ते तक ले आए हैं, वहाँ से आसानी से कल सुबह हम ले आ सकते हैं। तो रोटी भी बन गई है, तो फटाफट हाथ मुँह धोते हैं, खाना खुना खाते हैं। और टाइम की मैं बात करूँ तो 9:30 हो रहे हैं। कल भी हम 9:30 बजे घर पहुँचे थे, आज भी 9:30 बजे घर पहुँचे हैं। तो खाना खुना थोड़ा टाइम के बाद खाएंगे, 5 मिनट बैठ जाते हैं। और रास्ते से मैंने आड़ू तोड़ा था, तो आड़ू खाते हैं। चाय भी बनी है? चाय नहीं बनाई बल। चलो आड़ू खाते हैं, अपनी जो थकान है उसको मिटाते हैं। और अपना भोटू चले गए हैं भाई साहब के साथ टंकी पे हाथ मुँह धोने के लिए। तो भोटू भी काफ़ी इंतजार बल हमारा कर रहा था, तो होता ही है। तो फिलहाल आड़ू खाते हैं और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों से मुलाकात करेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।